आपके साथ हो। कलाम मुकद्दस में से आए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 7वां बाब, उसकी 21वीं 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए हम देखेंगे। मत्ती की इंजील 7वां बाब, उसकी 21वीं 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा। और आज हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से खुदा का कलाम। आज इन 3 आयत मुकद्दसा में से मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। यहां पर लिखा है, निकालिए जी, यहां पर लिखा है, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोर्जे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत हो। यहां पर खुदा का कलाम मत्ती रसूल की मार्फत मुझे और आपको यह सिखाता है। और मत्ती का मतलब खुदा की बख्शिश है। मत्ती का मतलब क्या है? अ गिफ्ट ऑफ गॉड, या खुदावंद की तरफ से तोहफा या खुदा की बख्शिश। और यहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल, मतलब हर वो बंदा जो खुदावंद करता है, उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में जाएगा। बहुत मर्तबा बहुत सारे लोग इस धोखे के अंदर हैं। वो कहते हैं मैं खुदावंद करता हूं, मैं खुदावंद बोलता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं दही किया देता हूं, मैं मुसलसल चर्च जाता हूं, तो शायद मेरा पक्का स्टैंप हो गया है कि मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा। लेकिन आसमान की बादशाही की यह शर्त नहीं है कि मैं और आप खुदावंद करते हैं तो मैं और आप आसमान पर जाएंगे। यहां पर बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है कि जो खुदावंद करने वाले हैं, उसके साथ जो जरूरी शर्त है आसमान की बादशाही में जाने के लिए, वो खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी करना है। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग वो सिर्फ खुदावंद करते रहते हैं, लेकिन खुदा दी मान दे, मतलब होंठों से वो कहते हैं खुदा खुदा खुदा, और कई होंठों से दूसरों को चक्कर देने के लिए भी कहते हैं। कईयों ने खुदा इसलिए कहना होता है ताकि दूसरों को चक्कर दे सके कि मैं बड़ा दुआगो बंदा हुआ, बड़ा नमाजी बंदा हुआ, लेकिन अंदरों बुरे तरीन इंसान होते हैं। लेकिन मुंह से ऐसे साबित करवाते हैं, अपने दिखावे से, अपने पहनावे से ऐसे साबित करवाते हैं कि हम वाकई खुदा के बड़े नजदीक हैं। लेकिन बाइबल कहती है, दिखावे से काम नहीं चलना, सिर्फ पहनावे से काम, अपने आप को दिखा लेना कि मैं बड़ा मसीही हूं, सच्चा दिखाना या बताना कि मैं बड़ा सच्चा मसीही हूं, मैं बड़ा पक्का मसीही हूं, या मेरा आईडी कार्ड भी मसीहियों वाला है, इससे काम नहीं चलना। मैं और आप जब तक खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी नहीं करते, मैं और आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मैं और आप खुदा की बादशाही में दाखिल, आपको याद हो, मैं अक्सर आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर मेरी ड्यूटी, यहां पर कोई बंदा, यस फॉर एग्जांपल एल्डर साहब हैं, तो एल्डर साहब ड्यूटी करते हैं एमसीबी बैंक। कौन सी जगह पर है? रामपुरा एमसीबी बैंक। तो इनकी ड्यूटी कहां पर लगी है? रामपुरा एमसीबी बैंक में। तो ये डेली सुबह सुबह उठे करें और सुबह सुबह उठ के ये
डीएचए वाले एमसीबी पे चले जाएं और वहां पर सारा दिन काम करें और सारा दिन काम करने के बाद वापस आए तो 1 महीने के बाद इनको सैलरी मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वाज़ेह जवाब दें सारे। क्यों? क्योंकि कहां पर जा रहे हैं? गलत जगह पर जा रहे हैं, जहां पर ड्यूटी नहीं लगी वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। जो इनके मालिक हैं, जिन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है कि जहां पर ड्यूटी करनी है, ये वहां पर जाते, हालांकि ड्यूटी तो कर रहे हैं, बेशक डीएचए में कर रहे हैं, एमसीबी बैंक की कर रहे हैं, ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपॉइंट करने वाले की मर्जी पूरी नहीं हो रही। जिस बंदे ने ड्यूटी दी है, जो मालिक है, जो मास्टर है, उसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही, और इसलिए जो मालिक है, जो बॉस है, जिसने अपॉइंट किया है, वो इनको सैलरी नहीं देगा। इसी तरह मैं और आप जितना मर्जी कहते रहे, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ऐसे भी करता हूं, मैं ऐसे भी करता हूं, याद रखिए इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खुदा चाहता है मैं और आप वो करते हैं कि नहीं करते, ये खुदा जानेगा। खुदा के सामने ये ज्यादा जरूरी बात है कि जो उसने मुझे और आपको दिया है, मैं और आप उसको अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू करें। आमीन, आमीन। कई लोग कहते हैं मैं चर्च जाना वहां, ठीक है आप चर्च जाते हैं, खुदा ने कौन सी चर्च आपको कहा है जाने का? कौन सी चर्च का है? जड़े चर्च खुदा ने तानू क्या है ओथे जाओ, खुदा की मर्जी पूरी। आमीन। किसकी मर्जी पूरी? और आपको याद है, मैं अक्सर आपको एक बात कहता हूं, उस चर्च ना जाएं जो आपके घर के करीब है, उस चर्च जाएं जो बाइबल के करीब है, यीशु मसीह के करीब है। उस चर्च में जाएं जहां पर अंजील की मुनादी, यहां पर यीशु जो है वाज़िया तौर पर, वाज़िया और क्लियर करके बताया जाता है। आमीन, आमीन। घर के नजदीक वाले चर्च नहीं, बाइबल के करीब वाले चर्च जाना है। कौन सी चर्च? ऊंची आवाज में। जहां पर बाइबल की करेक्ट तालीम दी जाती है, जहां पर अंजील वाज़िया तौर पर सुनाई जाती है, मोहब्बत की जगह मोहब्बत वाली बातें होती हैं और गुस्से की जगह गुस्से वाली बातें। आमीन, आमीन। डांट की जगह डांट, मोहब्बत की जगह। कई लोग सिर्फ कहते हैं पादरी साहब सिर्फ मिठे मिठे कलाम सुनान करन, पादरी साहब सख्त कलाम, कोई सख्त बात। कई लोग तो ऐसे हैं वो बाद में आके कह देते हैं पर सब जरा हाथ हौला रखा करो, पर सब जरा हाथ। सानू साड़ा बड़ा लगता है, साढ़े दिलों पे आके बजता है, गड़बड़ है तो दिलों पे आके लगता है ना। और चर्च जो है, पुलपट जो है, खुदा का घर जो है, खुदा की हजूरी जो है, वो किसी की तरफदारी नहीं करती। खुदा की हजूरी, खुदा का कलाम पादरी का भी तरफदार नहीं है। आमीन। पादरी के बाप का भी तरफदार नहीं है। आमीन। पादरी की मां का भी तरफदार नहीं है। आमीन। पादरी के बच्चों का भी तरफदार नहीं है, पादरी की बीवी का भी तरफदार नहीं है। जो बात जैसी खुदा के कलाम के अंदर है वैसी ही यहां पर सुनाई जाए तो यह ज्यादा जरूरी है। आमीन। और जो चर्चिस में ऐसे तालीम दी जाती है, ऐसे चर्चिस के अंदर मुझे और आपको जाने की जरूरत है। आमीन। जिथे ही गलत करिए तो कोई सानू कहे भी ना, कोई पादरी सानू पूछे ही ना क्या वो चर्च खुदा के कलाम के करीब है। अगर खुदा के कलाम के करीब हो तो यकीनन वो मुझे और आपको मना करे कि गलत बात गलत है। और इसलिए खुदा आज मुझे और आपको यह सिखाना चाहता है, चर्चा ने किन्ने चक्कर लाए ने ये बड़ी गल नहीं है, खुदा की मर्जी को कितना पूरा किया है ये ज्यादा जरूरी बात है। और खुदा की मर्जी को पूरे करने वाले आसमान के बादशाह में दाखिल होंगे। आमीन। चर्च के चक्कर लगाने वाले आसमान के बादशाह में दाखिल नहीं होंगे इस आयत के मुताबिक। सेमिनार अटेंड करने वाले आसमान के बादशाह में दाखिल नहीं होंगे इस आयत के मुताबिक। खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले, खुदा की मर्जी को समझने वाले, खुदा की मर्जी जो मेरे और आपके लिए है
उसकी पैरवी करने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। आमीन। और चर्च में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आए अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जियां मांगना शुरू करें। ऐ ना खुदा नु क्या करो, खुदा मेरा दिल है कर दे। यीशु कितनी अच्छी बात करते हैं। यीशु कहते हैं हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं ए बाप तेरी मर्जी पूरी हो। हम अपनी ख्वाहिश जरूर बताएं कि खुदावंद हम ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी खुदा तेरी मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो। और ऐसा करने वाले लोग जो हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। खुदा की मर्जी पर चलने वाले लोग, खुदा की मर्जी जिनकी जिंदगियों में पूरी होती है, वो आसमान की बादशाही में दाखिल जरूर होंगे। आमीन, आमीन। आप जरूर कहें हम खुदा के बच्चे हैं। हम खुदा को कह सकते हैं खुदावंद तेरे के मिन्नत करने हैं, खुदा मैनू है चाहिए, मैनू है खुदा, अगर तेरी मर्जी हो तो दे दे, तेरी मेहरबानी। आमीन। लेकिन फिर भी साथ खुदा फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। किसकी मर्जी? खुदावंद की मर्जी। खुदावंद की मर्जी। आप कुछ भी करते हैं खुदावंद की मर्जी जाना करें, खुदा की मर्जी पूछा करे। खुदा अपनी मर्जी मुझे बता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां नहीं जाना। खुदा मैं कहां बैठूं, मैं कहां खड़ा हूं, खुदा सब कुछ तू मुझे बता और मैं तेरी मर्जी के मुताबिक करना चाहता हूं। आमीन। किसके मुताबिक? क्या अपनी मर्जियां? कईयां दी घरां च भी अपनी मर्जियां होंदियां ने, कईयां दी चर्च भी अपनी मर्जियां होंदियां ने, कईयां दे रिश्तेदार घर तुर जाण उत्थे भी अपनी मर्जियां, होर किसी दे घर तुर जाण उत्थे भी अपनी मर्जियां, किसी शादी तुर जाण उत्थे भी अपनी मर्जियां। अपनी मर्जियां तो मुराद वो कई किसी दे घर चले जाना है उत्थे भी जाके कहणगे जी मैनू प्लेट नहीं चाहिए, मैनू कौली चाहिए, मैं कौली च खाना वा। हर जगह ते अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। आप किसी के घर गए हो मैं उत्थे तो ख्याल कर लो, कईयां दी इत्थे भी अपनी मर्जी हुंदी है, कईयां दी चर्च भी वो कहंदे ने घर मैं इंज लम्मे पिया होना, चर्च में इंज लम्मे पिया होवांगा तो मैनू किहड़ा किसी ने पुछना। मैं अपनी मर्जियों की बात नहीं हो रही। मैं घर हाल वे सुता रहना, मैं चर्च भी सुता रहना मैं, क्योंकि किहदी मर्जी है? खुदा तुहानू चर्च इस नहीं लैके आंदा कसों दसो, पर असीं साडियां अपनियां मर्जियां ने। साडियां कईयां दी जुत्ती लाने दी भी अपनी मर्जी है। चर्च वो स्टैंड हुंदा स्पैशल, उत्थे नहीं लांदे। कई ऑफिस के सोफे थले जाके वाड़ के आते हैं कि मेरी जुत्ती ना गवाच जाए। अपनी मर्जी ना, किहदी मर्जी? मर्जी, 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 हर बात में अपनी मर्जी। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं, हर चीज से अपनी मर्जी, हर चीज से। चर्च आन से भी अपनी मर्जी, मेरी मर्जी। मैं 9 बजे आवा, मैं 9:30 आवा, मैं 10 बजे आवा, 9:45 आवा, 10:30 आवा, 11 बजे आवा, 11:30 आवा, मर्जी की दी। लेकिन बाइबल कहती है जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं और अपनी मर्जियां पूरी करते हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल। लेकिन जो खुदावंद कहते हैं और खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। आमीन। खुदावंद कहने दे नाल नाल खुदा दी, ऊंची आवाज में, खुदा की मर्जी भी, अपनी मर्जियां नहीं पूरी करनी, खुदा की मर्जी। खुदा तेरी विल क्या है मेरी जिंदगी में, तू क्या चाहता है, खुदा तू कैसे चाहता है कि मैं और आप रहें, खुदा मुझे बता और हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। आमीन, आमीन। पर है कहने मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, हर चीज से अपनी 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 मर्जी। चर्च का कोई और रूल होता है, हम कोई और, हर चीज से अपनी मर्जी। और बाइबल कहती है ऐसे लोग जितने मर्जी बड़े भी क्यों ना हो, ऐसे लोग जितने मर्जी बड़े उनके नाम क्यों ना हो, वो आसमान की बादशाही में दाखिल।
जो बंदा खुदा की मर्जी पूरी नहीं कर सकता, खुदा कभी उसे अपनी बादशाह में दाखिल होने का मौका नहीं देगा। मुझे और आपको इस बात को लेना है कि मैंने और आपने खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी करनी है, और खुदा को हमेशा कहा करें, खुदा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी। और आप देखें दुआ रुबानी में भी हम अक्सर ये पढ़ते हैं, खुदावंद ने जो दुआ सिखाई थी उसमें भी हम ये कहते हैं, खुदावंद जिस तरह तेरी मर्जी और जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन। मैं आपको शायद मैंने पहले बताया हुआ है, मैं एक दफा शेखपुरे गया और वहां पर मुझे एक शख्स मिला, तो थोड़ा तनकीदी था। उसने कहा असि दुआ रुबानी गलत पढ़ने आ। मैं कहा यार गलत पढ़ने आ, पता नहीं कितने गलत पढ़ने आ। मैं कहा नहीं मैं तो सही पढ़ता हूं, जैसे बाइबल में लिखा मैं तो वैसे ही पढ़ता हूं। उन्होंने कहा यस, लेकिन फिर भी यही गलत पढ़ने आ, फिर भी यही। तो उसने कहा, मैंने कहा बताएं कैसे हम गलत पढ़ते हैं, क्या गलत पढ़ते हैं हम दुआ रुबानी में। उसने कहा हमें कहना चाहिए जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन ते मैं कदी पूरी होण, ऐसा ही दुआ है जी यही पढ़ने आ वो सही। अही कहने तेरी मर्जी जमीन ते भी पूरी होए ते करते तो है कोई नहीं, करते हैं पूरी। तो फिर सानू कहना चाहिए ना खुदा तेरी मर्जी सिर्फ आसमान ते पूरी होए जमीन ते मैं नहीं होने देंदा। फिर यह कहना चाहिए ना, दसो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कि क्या कहना चाहिए? जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, यह कहना चाहिए। तो फिर कहना नहीं है, फिर खुदा की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होने देनी है। और आसमान पर पता कैसे खुदा की मर्जी पूरी होती है? आसमान पर ऐसे खुदा की मर्जी पूरी होती है कि करूबियां, 4 चांदार, 24 बुजुर्ग और लाखों करोड़ों फरिश्ते जो हैं उसके सामने से सर नहीं उठाते, उसके सामने झुके हुए हैं। आमीन आमीन। ये खुदा की मर्जी है, और सर झुकाकर सजदों में जाकर उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। और अगर जमीन पर भी ऐसे ही मर्जी पूरी करनी है तो फिर मुझे और आपको खुदावंद के सामने सर नहीं उठाना और सदा उसे जलाल देते रहना है, जलाल देते रहना है, जलाल देते रहना है, सदा उसकी हम्द करते रहना है। ये खुदा की मर्जी जमीन पर फिर पूरी होगी। आमीन आमीन। आप चाहते हैं खुदा की मर्जी जमीन पर पूरी हो? फिर खुदा दे के सिर नहीं झुकना। आमीन। ऊंची आवाज में खुदा के सामने बगावत, खुदा कुछ कहता है कहने कुछ करना है। असी नवी गल खोली हुंदी है, असी नवा प्लान लैके बैठे होने हैं। खुदा मेरी नहीं तेरी मर्जी। किसकी मर्जी? किसकी मर्जी? किसकी मर्जी? खुदा की मर्जी। और खुदा की मर्जी का पूरा होना मेरी और आपकी बरकत है। खुदा की मर्जी को पूरा करते 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 मैं और आप आसमान की बादशाह में दाखिल हो जाएंगे। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, खुदा ने अगर आपकी ड्यूटी जूतियां सीधी करने में लगा दी है तो कभी भी जूतियां सीधियां छड़ के, सीधियां करना छड़ के तुझी को नहीं मैं कलाम सुना जा रहा हूं, तुझ जिन्ना मर्जी कलाम सुना लो, ओदा कोई फायदा, ओदा रिजल्ट की निकलना है, की निकलना है? क्यों? क्योंकि खुदा की मर्जी थी कि मैंने और आपने जूतियां सही करनी है। अही वो छड़ गए तो मैं कहा नहीं, मैं तो दुनिया ही बड़ी बड़ी हाँ, मैं जाके उथे कलाम सुनावांगा, उथे कलाम सुनावांगा। खुदा ने कहा था। बात यह नहीं हो रही कि आप कितना ज्यादा कलाम सुनाएंगे, बात यह नहीं हो रही कि आप कितने बड़े क्रूस करवाएंगे, बात यह नहीं हो रही कि आप साल में कितनी कन्वेंशन करवाते हैं, बात यह नहीं हो रही कि आप साल में कितने सेमिनार्स करवाते हैं, बात यह नहीं हो रही कि आपका चर्च कितना बड़ा हो गया है। बात यह हो रही है कि क्रूसड में, सेमिनार में, चर्च में, मेरी और आपकी प्रीचिंग में खुदा की मर्जी पूरी हो रही है या नहीं है। और अगर नहीं हो रही तो मेरे और आपके क्रूसड, सेमिनार, सब कुछ जो है वो जीरो है और बेकार है। खुदा उसका मुझे और आपको कोई अगर नहीं देगा। खुदा की मर्जी पूरी होना मेरी और आपकी जिंदगी में ज्यादा जरूरी है।
जितने मर्जी बड़े मैं और आप प्रोग्राम करवा ले, खुदा की मर्जी का होना, ऊंची आवाज में, खुदा की मर्जी का पूरा होना। मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर, जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, वो खुदा की बात से में दाखिल होगा। खुदा उसे कहे जा 5 लोगों में कलाम सुना, तो वो वहां पर जाकर कलाम सुनाए, और जब वो वहां पर जाकर कलाम सुनाए तो खुदा जिंदगियों में काम करता चला जाएगा। कल खुदा का शुक्र है, कल खुदा हमें एक जगह पर ले गया, और जब खुदा वहां पर ले गया, वहां पर प्रीचिंग के बाद, कलाम सुनाने के बाद दुआ की गई और कहा गया जो पहली दफा तौबा करना चाहता है वो खड़ा हो जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 16-17 लोग थे वहां पर, बच्चे बड़े डाल के, बच्चे बड़े डाल के कितने लोग। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर 3 लोगों ने खड़े होकर खुदा के हुजूर में तौबा की। उन्होंने कहा कि हम पहली दफा अपना दिल जो है खुदा यीशु को देते हैं, हम तौबा करते हैं। और मैं कहा मैं 20,000 बंदा इकट्ठा करना है, ते खुदा की मर्जी कोई नहीं, तो एक भी रूह तौबा ना करे तो कोई फायदा हुआ 20,000 लोगों को इकट्ठा करने का। लेकिन कल मैं हैरान था कि खुदा के काम करने का अपना तरीका है। मतलब थोड़े जे लोग, तो थोड़े जे लोग वैसे वेख के बंदे का दिल नहीं करता कलाम सुनाने कई का, कहते यार इन्ने को लोगों की कलाम सुनाइए, ठीक है। लेकिन बात यह नहीं है कि लोग कितने हैं, बात यह है खुदा की मर्जी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। आमीन। एक रूह जो है वही बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जब एक रूह तौबा करती है, जब एक रूह निजात पाती है, जब एक रूह यीशु को कबूल करती है, तो आसमान पर ज़ियाफत की जाती है। आसमान पर यीशु, फरिश्ते और सारा आसमान जो है वो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि एक जिंदगी ने तौबा की है और वो शैतान की बादशाही से निकलकर खुदावंद यीशु की बादशाही में दाखिल हो गई है। खुदा की मर्जी पूरी होना ज्यादा जरूरी है। आमीन, आमीन। और इससे आगे खुदा बड़ी सख्त बात करना शुरू करता है, और आगे सख्त बात क्या है? उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। लोग कहेंगे हमने क्या किया? तेरे नाम से नबूवत की है, बदरूहों को निकाला है, मौजे दिखाए हैं। और नबूवत करना, मौजे दिखाना, बदरूहों को निकालना, ये सारे बड़े काम ने, ये सारे ही, ये छोटा काम बड़ा काम है। लेकिन सुनिए खुदा क्या कहता है। खुदा कहता है नबूवतां की गल नहीं हो रही, मौजा की गल नहीं हो रही, बदरूहों को निकालने की बात नहीं हो रही। हां, बदरूहें भी निकालनी है तो खुदावंद की मर्जी से। कई रोजे रखते हैं 6 महीने, कहते खुदा मैनू पावर दे, पावर दे, पावर दे, मैं बदरूहां कट सका, मैं दुआ करा, हाथ रखा, लोग ठीक होना शुरू हो जान। तो पिछे सोच पता की होंदी है? जरा लोगों को पता तो चले कि ये भी कोई पादरी है। वे ऐसी बदरूहें निकालने का भी कोई फायदा नहीं है, जिसके पीछे सोच ये है कि मैं लोगों को अपना आप दिखाऊं कि देखो मैं किड्डा बड़ा पादरी जे, किड्डी पावर है मेरे से। इसका कोई फायदा। ऐसे बदरूहें निकाल कर भी लोग जो है वो जहन्नुम में चले जाएंगे। आज हम बड़ा पसंद करते हैं नबूवतों वालों को, कि बुरी बात नहीं है, अगर खुदा की मर्जी से नबूवत हो रही है तो कोई मसला। अगर खुदा ने अपनी मर्जी से मुझे और आपको गिफ्ट दिया है नबूवत का, तो जरूर नबूवत करें। अगर खुदा ने अपनी मर्जी से मुझे और आपको बदरूहों पर इख्तियार दिया है तो जरूर बदरूहें निकालें, लेकिन अपनी शोहरत के लिए बदरूहें ना निकालें। आमीन, आमीन। कई तो इंज दे भी ने बदरू निकाल कट देने तो उस बाद कहते ने भाई स्पैशल आ के कहना है कि पादरी जीव ने बदरू कड़ी। किने बदरू कड़ी? कोई पादरी बदरू निकाल सकता है? बदरू यीशु के खून से डरती है, बदरू यीशु के नाम से निकलती है, क्योंकि यीशु की कब्र खाली है। आमीन। तो नाम मैं और आप यीशु के खून का इस्तेमाल करते हैं, नाम यीशु का इस्तेमाल करते हैं,
यीशु की खाली कबर का इस्तेमाल करते हैं तो बाद च कहने बदरू मैं कड्डी, तो बदरू मैं कड्डी कि यीशु ने कड्डी? उच्ची आवाज से किन्ने बदरू कड्डी है? ऊंची आवाज में किन्ने बदरू कड्डी? मौजज़ा कौन करता है? नबूवतें किसकी वजह से होती हैं? यीशु की वजह से, खुदा के पाक रूह की वजह से। और हम कहते हैं कि मेरी वजह से बदरू निकली, मैंने मौजज़ा किया, मैंने नबूवत की। जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपना खून देकर हर एक कौम, कबीले, उम्मत को अपने लिए खरीद लिया, और वो अकेला ही जलाल, अजमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। आमीन, हालेलुया। यीशु कहते हैं, खुदा का कलाम कहता है, बहुत सारे लोग कहेंगे मैंने नबूवत की, बहुत सारे लोग कहेंगे हमने मौजज़े दिखाए, बहुत सारे लोग कहेंगे हमने बदरूहों को निकाला, लेकिन उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। और यीशु कहते हैं उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, उस वक्त मैं उनसे क्या कह दूंगा? बेच की लुकियां छुपियां गल्लां नहीं होनियां, लुकियां छुपियां हां दी जगह हां ते ना दी जगह ना। आमीन। कई गल करते हैं ਉਹਦੇ बड़े उन्होंने लपेटे च पाए होंगे ने, कई गल करते हैं ਉਹਦੇ लपेटे जे बड़े वल जे पाए होंगे ने, वल वला के बड़ियां गल्लां कहते भाई मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरा नाम ना खराब हो जाए, तो सीधी गल नहीं दसणगे किसी को। लेकिन यीशु कहते हैं मैं उनसे साफ कह दूंगा। क्या मैं? यीशु यह नहीं कहेगा अच्छा यार तेरा मोमनपुरे चर्च से तू ते गैलरी भी बनाई हुई सी, ठीक है, थले भी सी, तू वावा जान ना कलाम सुनाना से, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सोच के दसांगा। एंड दी कोई गल नहीं, मैं उनसे साफ कह दूंगा। क्या कह दूंगा? ऊंची आवाज में। कैसे? ऊंची आवाज में। सीधी सीधी गल्ला करना सीखो। आमीन। आए स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना सीखे। आमीन। बीच बीच में रख के बातें झूठ साफ। यीशु कहते हैं मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। तुसी मोर्जे भी करदे सो लेकिन मैं तुहानू फेर भी जानदा, तुसी बदरूआं भी कढ़दे सो मैं तुहानू फेर भी जानदा, तुसी नबूवतां भी करदे सो मैं तुहानू फेर भी जानदा नहीं था। ए बदकारो, ए बद, असं कहने ना बड़ा बद बंदा है। बद मतलब बुरे काम करने वाला, और बुरा बुराई, और कारो काम करने वाला। बदकारो बुरे काम करने वालों, मेरे सामने से मेरे पास से ए बुरे काम करने वालों ते कीता की है खुदा दी मर्जी पूरी नहीं की। काम बड़ा कीता है, भजे भजे इधर भी गए हैं, भजे भजे वो भी मीटिंग दे गए हैं, भजे भजे उत्थे भी वर्शिप करके आए हैं, वो भी चर्च कीता है, वो भी चर्च कीता है, तो सही एक भी नहीं कीता। सही मैं उत्थे भी विजिट कीता है, मैं उत्थे भी विजिट कीता है, मैं उत्थे भी कलाम सुनाया है, तो सही कुछ भी नहीं कीता। खुदा की मर्जी मैंने और आपने पूरी की है कि नहीं की, यह ज्यादा जरूरी है। यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप कितने बड़े स्टेज पर खड़े होते हैं, ज्यादा जरूरी यह है बेशक आप छोटे से स्टेज पर खड़े हैं, खुदा की मर्जी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, यह ज्यादा जरूरी है। ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, मैं तुहानू नहीं सा जानदा। तुसी बदरूआं भी कढ़दे सो अपने ना वास्ते, तुसी मोर्जे भी करदे सो अपने ना वास्ते, तुसी नबूवतां भी करदे सो अपने ना वास्ते। और आप देखें कई खादमों की आदत है, वो यीशु को कम जलाल देते हैं और ये ज्यादा बात करते हैं, मैं कीता, मैं दुआ की थी, मेरे वसीले ना, मैं इंज कर दिता,
मेरे ना उन्हें तोबा कर ली, मैं कलाम सुनाया तोबा कर दी थी, मैं कलाम सुनाया ओ इंज हो गए, ओ इंज हो गए। मैं करते रहते हैं। मैं ही करते रहते हैं। और जो मैं करते रहते हैं, उनके बारे में बाइबल कहती है, खुदा कहेगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत आए मैं से निकल कर, इस बात से निकल कर कि मैंने किया है, ये बोला करें मेरे यीशु ने किया है। किसने किया है? किसने किया है? आई कहना मैं दुआ की थी, मैं ओदे धागे लवा दिते, मैं ओदियां वालियां लवाड़ियां, मैं दुआ की थी, वो सही हो गया। मैं कलाम सुनाया, चर्च आना शुरू हो गया। मैं कलाम सुनाया, लेकिन चर्च ओनू यीशु लैके आया है। यीशु ने जिंदगी बदल दी है। आए अपने से ज्यादा यीशु नासरी को जलाल दें, खुदावंद की मर्जी पूरी करें। किसकी मर्जी? किसकी मर्जी? खुदावंद यीशु मुझे और आपके इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपने सर झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु हमें फजल दे, हमारी जिंदगियों में तेरी मर्जी पूरी हो, हम तेरे कलाम की पैरवी कर सके, तेरे कलाम के पीछे चल सके। खुदा तेरा कलाम हमारे लिए मशले राह हो। रूल कुदस की बरकतें हमारी जिंदगियों में उतार दे, रूल कुदस की नेमतें हमारी जिंदगियों में उतार दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस को जलाल देते हैं। यीशु तेरे जैसा कोई भी नहीं है, तो दन, तो मुबारक, तो जलाली और आसमानी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आज के कलाम पर अमल करने का फजल दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।